जय मसीह की। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। एक और नया दिन हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज के रोटी प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, आपका पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपके सन्मुख में हम आते हैं। आज का दिन हमारे प्रिय लोगों के लिए आशीष और शांति का दिन रहे। प्रभु, एक जयवंत जीवन व्यतीत करने के लिए प्रतियों का सहायता करे। जिन्हें चंगाई की जरूरत है चंगा करे, जिन्हें छुटकारे की जरूरत है छुटकारा प्रदान करे। यीशु मसीह के नाम से हमारे अधिकारी गणों के लिए धन्यवाद। जितने भी प्रिय लोग प्रभु आमीन हाल हमारे सेवा में लगे हुए हैं, प्रतियों को आशीष दे प्रभु। हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर्स, परमेश्वर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा पुलिस, हमारा मिलिट्री, प्रभु अन्य हालेलुया ओ प्रत्येक हालेलुया सेवा में लगे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका इच्छा है प्रभु आज के दिन हम एक दूसरे के लिए हालेलुया आशीष का कारण ठहरे। आपके वचन से बात करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की मनादी के लिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के पहला वाक्य। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। परमेश्वर के वचन के अनुसार 3 प्रकार के लोगों को हम इन वचनों में देखते हैं। एक है आत्मिक मनुष्य, स्पिरिचुअल मैन। दूसरा है शारीरिक मनुष्य, कार्नल मैन। तीसरा है नेचुरल मैन अर्थात प्राकृतिक मनुष्य। इन तीनों लोगों के 3 प्रकार के मनुष्यों का स्वभाव हम देखेंगे। आज के दिन हम लोग अपने जीवन को परख के इनमें से हम कौन हैं, हम आत्मिक हैं, शारीरिक हैं या हम प्राकृतिक हैं। आत्मीय लोगों का लक्षण यही है। प्रभु के वचन के अनुसार आत्मीय लोगों का लक्षण यही है, वो आत्मा से चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। आत्मा के फल निरंतर उनके जीवन से निकलता है। जैसे हम गलतियों की पत्री 5वें अध्याय में आत्मा का 9 फल के बारे में जो सीखते हैं, आत्मा के फल आत्मिक लोगों के जीवन से निरंतर निकलते रहेंगे। और आत्मीय व्यक्ति के इच्छा प्रतिदिन यही है, परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करे, प्रभु को पसंदीदा कार्य प्रतिदिन करना, आमीन, उनका इच्छा है। और सब कुछ वो परखते हैं और जांचते हैं, तब जाकर कहा जाएगा वो व्यक्ति आत्मिक है। दूसरा मैंने कहा कि एक शारीरिक व्यक्ति आमीन हालेलुया हो सकता है ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होगा, लेकिन वो मनुष्यों के जीवन के जैसे जो इस प्रकृति के या इस संसार के अभिलाषाओं के अनुसार भी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जहां तक कि जबकि वो कहते हैं अपने आप को आत्मिक है, लेकिन उनके अंदर आत्मिकता नहीं है, वो संसार की अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हैं। और एक अविश्वासी के जो स्वभाव है ऐसे मनुष्यों के अंदर पाया जाता है। वो कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, प्रभु के हृदय को वो कभी भी जान नहीं पाएंगे। और एक कार्नल मैन, एक शारीरिक व्यक्ति एक छोटा सा बालक के समान होता। वो खरे चीजों को नहीं खा पाते हैं, वो दूध पीने वालों के जैसे होता है। चाहे जितना भी वो आत्मीय वचन सुनते रहे, उसके आमीन गंभीरता, उसका खराई वो समझ नहीं पाते हैं। वो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं और संसार के प्रेम उसमें ज्यादा हैं। ऐसे लोगों को हम कहता है कार्नल और शारीरिक मनुष्य। तीसरा प्रकार के व्यक्ति हैं प्राकृतिक मनुष्य। ये परमेश्वर के वचन को समझने से या परमेश्वर को प्रसन्न करने से इनकार करते हैं। वो परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देता है, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार पाप और अशुद्धि में आमीन हालेलुया जीवन व्यतीत करते हैं। उनका आशा और उम्मीद केवल इस संसारिक जीवन के लिए, इस संसारिक जीवन के बाद एक जो अनंत काल के जीवन में उसके विषय में वो आमीन निश्चिंत रहता है। उनको कोई चिंता उसमें नहीं है, वो उसके विषय में सोचते नहीं है। वो निरंतर आमीन अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार, संसार के हालेलुया अभिलाषाओं के अनुसार संसार के लोगों से, संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता। मैंने 3 प्रकार के लोगों के बारे में कहा, एक आत्मिक है, एक है आमीन शारीरिक, दूसरा है प्राकृतिक। इन गुणों के अनुसार आज का दिन हम देखें हम इनमें से कौन से ग्रुप में आता है। क्या हम आत्मिक है, आत्मा के फल हमारे अंदर से निकलता है? क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हैं, या हम परमेश्वर के आमीन विधियों के अनुसार चलने वाले हैं, या निरंतर आमीन हर एक चीज़ों को हम परख करके जो उत्तम है क्या उसी को चुनते हैं,
हमारे कारण क्या हमारे परमेश्वर प्रसन्न है। इन वचनों को आमीन हालेलुया आप अपने हृदय में रखें। इस वचन के द्वारा प्रभु आज के दिन आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना फिर से करें। धन्यवाद परमेश्वर, हम प्रभु प्राकृतिक या शारीरिक नहीं बनना चाहते प्रभु, हम आत्मिक बनना चाहते हैं। हमारे लोगों को आशीष दे, हम में से प्रत्येक को परमेश्वर आपके इच्छा के अनुसार चलने की सहायता करें। धन्यवाद। एक जयवंत जीवन आज के दिन हम व्यतीत करने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।